स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। झूठ बोलने की काबिलियत आप में होने चाहिए, सत्ता में बहुत दूर तक जाओगे आप। ये मैं कह रहा हूं उमर अब्दुल्ला सरकार से। चुनाव से पहले इन्हीं लोगों के लिए आपने एक झूठ बोला था। आपने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो डेली वेजर को, आपने ओवरऑल बात की थी, डेली वेजर को सबसे पहले उनकी सुनी जाएगी। नहीं सुनी आपने पिछले 22 दिन से। आज शेख शकील साहब का, एडवोकेट शेख शकील साहब का एक लाइन मुझे याद आ गई जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाला बड़ी दूर तक पहुंच गया, मैं सच का चिराग घिसता रह गया। ये जो लोग आप लोग देख रहे हैं, ये पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, लगभग 9,000 महीने पर। और इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाजू खो दिए, अपनी टांगें खो दी, अपने शरीर के अंग खो दिए आपकी सेवा करते हुए। करंट लगा, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया, इन्होंने चूं तक नहीं की। सिर्फ इस उम्मीद से नौकरी कर रहे हैं कि एक एसआरओ है इनके पास, जैसे जैसे वैकेंसी निकलती जाएगी 4th क्लास में पीडीडी की, इन लोगों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, शायद एसआरओ 381। बस उसी उम्मीद से ये पिछले 20-25 साल से नौकरी करते आ रहे हैं 9,000 रुपए में। एक लेबरर जो कढ़ाई उठाता है वो भी 800 रुपया रोज का लेता है। ये लोग 9,000 पर नौकरी कर रहे हैं। अपने शरीर के कितने अंग गवा चुके हैं, उसके बाद भी आपकी सेवा कर रहे हैं। इन चेहरों को देखिए, गौर से इन झुर्रियों वाले चेहरों को देखिए। ये झूठ बोला है आपने, मरहम तो आपने भी नहीं लगाया। 2022 में 500 कुछ लोगों के नाम गए थे जिनको रेगुलराइज करना था, एक लंबे अरसे के बाद। पिछले 2-2.5 साल से वो जो फाइल है हर टेबल पर धूल खा रही है। और ये लोग जिनका आंकड़ा लगभग 5,000 है, आपका इंतजार कर रहे हैं। पिछले 22 दिन से ये प्रोटेस्ट पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं उमर साहब की रीलें देखता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर की रील्स देखता हूं सोशल मीडिया पर, बड़े खुश दिखाई देते हैं वो। मजा आ रहा है साहब सत्ता भोगने का। एक बार इनके पास भी आकर देखो, इनके पास भी आओ, इनकी तकलीफ पूछो। अगर आप उस फाइल को एक शेप नहीं दे सकते, इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, उसका कारण बताओ। उसका कारण आपको इन सब लोगों के बीच आकर बताना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि सियासतदान को अगर दूर तक जाना है, उसको झूठ बोलना बड़े अच्छे ढंग से आना चाहिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बड़े अच्छे ढंग से आना चाहिए। इनको विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन 22 दिन से आपकी राह देख रहे हैं कि शायद आपको फुर्सत मिल जाए उन रील्स से, शायद आपको फुर्सत मिल जाए इनॉग्रेशन से, शायद आपको फुर्सत मिल जाए इनके पास आने की। ये कुछ लोग हैं यहां पर, इस शख्स ने अपनी बाजू गंवा दी आपकी सेवा करते करते। और यही वादा आपने किया था भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए चुनाव से पहले। जल्दी आ जाओ उमर साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह। ये क्या हुआ आपकी बाजू को? सर करंट लगा। कब? 16 लगा। 2016 में? हाँ जी। कितनी देर होगी नौकरी करते हुए? 24 साल हो गए सर। 24 साल हो गए। कितनी तनख्वाह है आपकी? 9,000 रुपये। जब ये करंट लगा था कुछ मिला था? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? बिल्कुल कुछ नहीं। मैं कह दूं मेरा भारत महान है, शब्दों के लिए अच्छा है मेरा भारत। ये भारत है, ये लंगड़ा लूला भारत है जिसकी आपने कभी परवाह नहीं की। और अभी अपने हक के लिए 24 साल बताया आपने, 24 साल नौकरी हो गई 9,000 पे, इस उम्मीद से कि एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, मैं रेगुलर हो जाऊंगा। शायद जिंदगी में यही हासिल करना है इन लोगों ने। लानत है तुम लोगों पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे झूठ बोलने की शक्ति पर भी लानत है। कितने गजब तरीके से आप झूठ बोलते हो। सही कहा था शेख शकील साहब ने अपनी पोस्ट में, झूठ बोलने वाला कितनी दूर निकल गया, मैं सच का चिराग रगड़ता रह गया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? ये क्या नाम? थोड़ा मेरा नाम राजो बेगम।
कितनी देर होगी नौकरी करते हैं? ये कोई 30 साल लगे होने 30 साल वो नौ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? उम्र इसलिए हुई हूँ 50 कोला ऊपर 50 कोला ऊपर 20 साल ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। हाँ हाँ कुछ नहीं बना ये बस 9,000 में की भी दिन दे छोटे छोटे बच्चे घर वाला मर गया तो क्या कर गुजारा नहीं होता जनाब कुछ। क्या नाम बताया आपने? राजो बेगम राजो राजो बेगम 20 साल की थी जब ये डेली वेजर की नौकरी ज्वाइन की थी पीडीडी में। जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पांव रख दिया, चेहरे पे जुरियां आ गई लेकिन आपको दया नहीं आई। अब मैं कह दूं मेरा भारत महान है, कहना चाहिए मुझे? नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? गणेश चंद। कितनी देर होगी नौकरी करते हुए? 21 साल। 21 साल। सर तनख्वाह कितनी है? 9,300। 9,300। आप? मैं डिसेबिलिटी हैंडीकैप। कितने लोगों से बात करूंगा यही सब कुछ सामने आएगा, यही सब सामने आएगा। उमर साहब, उमर सरकार, एक बार इस चेहरे को भी देख लो, शायद आपकी आत्मा तड़प जाए। मत करो इनको रेगुलराइज। इन्होंने 20, 25, 30 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, इनको सजा तो मिलनी चाहिए। इन्होंने अपने हाथ पांव गंवाए हैं ये नौकरी करते हुए, इनको सजा तो मिलनी चाहिए। जो बेवकूफ लोग होते हैं उनकी सजा यही है, ये बेवकूफी है। क्या नाम है आपका? मगतराम जी। ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर करंट लगे थी। कब? 2001 में। अपने घर में लगा या नौकरी करते हुए लगा? डिपार्टमेंट लगे थे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर। कितनी तनख्वाह कितनी है? 9,000 रुपया। क्यों करते हो ये नौकरी? सर क्या करें, और को काम करने से हैंडीकैप 2001 में एक्सीडेंट हुआ, क्या करूँ, और को काम कर नहीं सकता मैं। उम्मीद से बैठा हूँ कि कल रेगुलर 27 सालों के मैं जो डिपार्टमेंट काम करते हुए अभी तो कुछ नहीं दिया। नहीं 9,000 देते हैं महीने का, कुछ नहीं है। बाहर को हम काम कर नहीं सकते, हाथ काम नहीं करते, बाहर क्या करेंगे हम। जो लोग इनकी ये फरियाद पूरी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मस्जिद में जाकर, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर भगवान रब परमात्मा आपसे खुश होता होगा। ये लोग सही में इंसान भगवान है, जिनको आपने अनसुना कर दिया, आपने पाप कमा दिया। खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको कारण बताना चाहिए कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये कारण आपको बताना चाहिए। 22 दिन हो गए, 5,000 लोग स्ट्राइक पे हैं। फर्क पड़ता है आपको? पता नहीं पड़ता है या नहीं पड़ता है फर्क? क्या नाम है सर आपका? अखिल शर्मा। अखिल साहब, मुझे आप विस्तार में बताओ, जल्दी बताओ, ये सारा मैटर क्या है? सर 2013 में भी एक डीपीसी हुई हमारे डिपार्टमेंट की, उस टाइम उमर सरकार थी। 876 जम्मू के परमानेंट हुए, 1500 श्रीनगर के। ठीक है। उसके बाद एलजी प्रशासन आया, 2019 में हमारे साथी परमानेंट हुए। फिर 22 में एलजी प्रशासन में ही हमारे साथी परमानेंट हुए। उसके बाद 21-22 में एक बड़ी स्ट्राइक हुई, ब्लैकआउट हुआ। उसमें इन्होंने कहा, एलजी साहब ने उस टाइम ट्वीट करके कहा कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए, लेकिन 12,000 लोग यहाँ ही बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं, अगर परमानेंट होते तो ये ग्राउंड पे काम करते। ये ट्वीट हुआ था एलजी द्वारा? हाँ, एलजी साहब के द्वारा ये ट्वीट हुआ था, प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी आया। हुए नहीं, खाली ट्वीट ही हुआ। खाली ट्वीट हुआ। उसके बाद एक डीपीसी हुई 557 लोगों की, जो आज भी सेक्रेटरी की धूल का चाट रही है। कभी वो जेडीए में जाती है, कभी वो फाइनेंस में जाती है। 557 की वो यानी कि 557 का नंबर गया है सेक्रेटरी में, जिनको रेगुलराइज करना है। जी है जे सेक्शन पोस्ट हमारी क्या बैकएंड पोस्ट होती है, जैसे हमारा कोई परमानेंट रिटायर होता है, उसकी जगह वो फिल होती है। फिर वो डीपीसी होती है, 4th क्लास के साथ, 4th क्लास की। ठीक है। उसके बाद डीपीसी होती है, डीपीसी में बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग के बाद इनको रेगुलर किया जाता है। पहले यही हो रहा था, 22 में हुआ। अभी कारण क्या है? 2022 से फाइल गई है। उसके बाद जो इसका इस फाइल का 557 का हुआ, इसमें इन्होंने फाइनेंस का इंक्रीज लिख दिया, जो फाइनेंस को करनी है, बल्कि वो डिपार्टमेंट ने ही करना था, कारपोरेशन ने करना था। उसको जानबूझ के उसको फाइनेंस का इंक्रीज लिख के वहां धकेल दी फाइल। कभी वो फाइनेंस में जा रही है, कभी सीएम के पास जा रही है, अब वो फाइल जीएडी में गई है। अब वहाँ कितना टाइम लगता है? अगर वो पहले ही ये कर देते, उसके बाद नेक्स्ट पोस्टें पड़ी हुई है इनके पास। डीपीसी होनी थी 6-6 महीने के बाद, इन्होंने डीपीसी करनी थी। बल्कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। पिछले
20 सालों से 25 सालों से लगातार हमारे बड़े साथी आप देख रहे हो, इसमें बड़ी बहनें भी बैठी हुई हैं जिनका सुहाग उजड़ गया। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी टांगे बाजू कट गई। और हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं इनके कान पे अभी तक जूई तक नहीं रेंग रही, क्योंकि यही लोग हैं। एक साइड से ये हमें कहते हैं ये हमारी डेली वेजर जो है रीढ़ की हड्डी है, दूसरी साइड ये बड़ी बड़ी ये स्पाइनलेस लोग हैं, ये स्पाइनलेस बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग हैं ये। हाँ, एक साइड से हमें कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है, दूसरी साइड से ये अपनी चेयरों पे बैठे हैं। हमारे जैसे एमडी साहब नए आए, उन्होंने हमें कहा, हम यहाँ हंगर स्ट्राइक पे थे, हमारे दो साथी बड़ी क्रिटिकल हालत में हो गए थे, विशाल गुप्ता जी और विजय गांधी जी। और उस टाइम एमडी साहब आए दूसरे दिन, जो हमारी टीम बैठी थी, एमडी साहब ने कहा कि आप इसको वापस कर दो तो मैं आपका मसला हल करूँगा। हमने कहा कि मैं नया नया हूँ, मुझे इस डिपार्टमेंट का। हमने कहा सर हम आपके कहने पर हम हंगर स्ट्राइक वापस ले रहे हैं और जो हमारा धरना है भरपूर इसी तरीके से चलेगा जब तक हमारी जो फाइल सेक्टेड की धूल का चाट रही है, कभी किसी टेबल पे कभी किसी टेबल पे, जब तक एमडी साहब के पास नहीं आएगी, जब तक 557 लोगों के ऑर्डर नहीं होंगे। ये 557 जो नंबर गया है ये वैकेंसी है, ये इनके पास है जे तभी पोस्ट- नंबर हाँ, मांगे, तभी ये डीपीसी हुई। उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। उसके बाद एमडी साहब बैठते हैं, हमारे चीफ साहब बैठते हैं और एससी बैठते हैं। मतलब मैं आपकी बात समझ गया। कोई सरकार से या कोई अपोजिशन से आपके पास आया अभी तक? नहीं, अभी फोन बड़े बंदों ने किए, आए भी थे, लेकिन हमने उनको यही कहा कि बजाय इसको सियासती खाड़ा बनाने के आप एलजी साहब से या उमर साहब से बात करो और हमारा मसला हल करवाओ। ये मेन फर्ज बनता है, सही में फर्ज बनता है उमर अब्दुल्ला सरकार का। आप सरकार में हैं, इन लोगों को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब आएंगे। उन्होंने कविंदर गुप्ता साहब को लद्दाख के लिए रवाना कर दिया, वो फ्री हो गए, वो ताम जाम खत्म हो गया, तो शायद अब वो लोग यहाँ पे आ जाएं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादा किया था, क्या ये मान के चलूं? इसमें सर कश्मीर के लोग भी हैं, कश्मीर में ये पॉलिसी नहीं है क्या? कश्मीर में क्या सी जम्मू वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ की जो सनाटी है वो अभी तक पूरी फुल फ्लैग नहीं है। जम्मू की जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है ये, वहाँ उनका तो सर 15-10 तक तो वो परमानेंट हो गए हैं, 10-11 तक। वहाँ जम्मू वाले आज भी 2097 तक, कठुआ में 97 तक। मुझे नहीं समझ आई आपकी बात, क्या बोल रहे हो? कश्मीर का क्या बोल रहे हो आप? कश्मीर में सर वहाँ जब डीपीसी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उमर सरकार में 876 लोग जम्मू के परमानेंट किए, 1500 उनके किए, वो आगे ही हमारे से आगे एडवांस चल रहे हैं। वो अभी फिलहाल जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ जम्मू में हो रहा है या कश्मीर में भी हो रहा है? अरे जम्मू वालों की डीपीसी हुई है, कश्मीर वालों की अभी डीपीसी होनी ये है। जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है ना अभी? तो मैं उमर सरकार से कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जम्मू या कश्मीर आपके लिए मायने नहीं रखता। पता नहीं आप किस एंगल से इस चीज को लोगे, लेकिन ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से भी गुजारिश करूंगा, आप स्ट्रांग अपोजिशन में हो, आप आधी पावर नहीं पौनी पावर में हो, आप आधी पावर में नहीं। लेकिन ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर आता है। उमर अब्दुल्ला सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर आपको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, तो फिर भूल जाओ इन लोगों को, हम आपको भी हैंडीकैप घोषित कर देंगे। लेकिन अगर आपकी आंख कान सही काम करती है तो आपको इन लोगों के पास आना चाहिए। और बाकी कविंदर गुप्ता साहब लद्दाख के लिए रवाना हो गए, भारतीय जनता पार्टी के पास भी वक्त है, अभी वो फ्री हो गए वहां से, आपको भी यहां आना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए। तो क्या इस चीज को मैं यकीनन बना लूं कि आप में झूठ बोलने की शक्ति जबरदस्त होनी चाहिए, वो हुनर जबरदस्त होना चाहिए, तभी आप सियासत में तरक्की कर सकते हो। इस पर मोहर नहीं लगाना। ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अब देखते हैं कि पहले कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।